Hello students, today we are reading about functions. हम functions पढ़ रहे थे। हम 3 लेवल पढ़े थे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, या ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। अब हम ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल के फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका? एक्ट एज ए इंटरमीडिएरी, एक्ट एज अ इंटरमीडिएरी। पहला फंक्शन है सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का। जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होता है वो एक इंटरमीडिएरी की तरह कार्य करता है, यानी कि वो इंटरमीडिएट होता है किन किन के बीच में? जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, और कौन? जो सेकंड लेवल मैनेजमेंट होता है। एम्प्लॉय और सेकंड लेवल मैनेजमेंट के बीच का कार्य कौन करते हैं? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। सेकंड फंक्शन क्या आता है इसका? सेकंड फंक्शन है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, ये किसी भी आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वो क्वालिटी भी देते हैं किसी भी आउटपुट को और क्वांटिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और ये नोट करेंगे, आप सब कुछ नोट कर लेना। थर्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड वर्किंग कंडीशंस एंड स्ट्रॉन्ग सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गुड वर्किंग कंडीशन के लिए, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होते हैं। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्ट्रॉन्ग सुपीरियर्स, स्ट्रॉन्ग सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप, यानी कि जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? गुड वर्किंग कंडीशन के लिए, यानी कि अच्छी वर्क के लिए कंडीशन प्रोवाइड करें और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए रखें किन किन के बीच में? सुपीरियर्स के बीच में और सबऑर्डिनेट के बीच में। इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्थ, रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स ग्रीवनेस को, रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स ग्रीवेंसेस को। रिप्रेजेंट किसको करते हैं? वर्कर्स ग्रीवेंस को। जो वर्कर्स की ग्रीवेंस होती है, यानी कि कंप्लेंट्स होती है। क्या होती है? कंप्लेंट्स होती है, जो शिकायत होती है, उनको रिप्रेजेंट कौन करते हैं? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। या तो अपने आप सोल्व कर देते हैं, नहीं तो ऊपर मिडिल लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट पर आगे पहुंचा देते हैं उनको सोल्व आउट करने के लिए। ओके, तो हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के। ये नोट कर लेना। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की कई प्रकार की होती है। मैनेजमेंट को आर्ट भी मानते हैं, साइंस भी मानते हैं, प्रोफेशन भी मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी कि मैनेजमेंट को हम साइंस के रूप में देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट को साइंस के रूप में, यानी कि साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की फीचर्स होनी चाहिए इसमें मैनेजमेंट में, तब तो ये साइंस है। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? फीचर देखना पड़ेगा साइंस का, फीचर ऑफ साइंस। तो साइंस का फीचर क्या होता है? सबसे पहले क्या? सिस्टमैटाइज्ड बॉडी,
सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी जो साइंस होता है वो सिस्टमेटिक बॉडी होती है नॉलेज की, यानी कि उसकी अलग अपनी नॉलेज होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में भी अपना एक अलग ही सिस्टम होता है, एक अलग ही सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की। मैनेजमेंट में एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, जिस प्रकार से साइंस है, तो ये इसके लिए कॉमन फीचर है। तो हम बोल सकते हैं इस रूप में ये साइंस है, यानी सिस्टमेटाइज बॉडी है नॉलेज की, कौन, मैनेजमेंट की। सेकंड फीचर देखते हैं हम, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस होता है वो किस पे बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट्स पर, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो साइंस किस पे बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट्स पे। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट भी किस पे बेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट पे। इसमें भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क है, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क को हम क्या करते हैं, यदि हम उसको डिवीजन करते हैं, यदि हम राइट व्यक्ति में बांट देते हैं, राइट व्यक्ति को राइट जॉब प्रोवाइड करते हैं तो अच्छे से काम करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उसी प्रकार साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइंस के रूप में मैनेजमेंट को देख सकते हैं सेकंड फीचर के अनुसार। थर्ड फीचर क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस होता है बेटा वो यूनिवर्सल है, उसकी वैधता कहाँ है, यूनिवर्सल, यानी कि उसे किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई कर लो, कहीं भी अप्लाई कर लो, सार्वभौमिक है, सब जगह हो। बट मैनेजमेंट सब जगह प्रेजेंट नहीं है, मैनेजमेंट को हम सभी कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं कहीं उसके जो सिद्धांत होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ साइंस के रूप में नहीं है। जो थर्ड फीचर है साइंस का, मैनेजमेंट के रूप में नहीं है। फोर्थ फीचर देखते हैं हम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कारण और प्रभाव संबंध क्या होते हैं। अब देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है साइंस में। मान लो कि ये मार्कर है, मार्कर है, यदि मैं इसको छोड़ता हूँ, यदि मैं इसको छोड़ता हूँ तो डाउनफॉल हो जाएगा, यानी कि नीचे गिर जाएगा। तो क्या हुआ, कॉज था कि मेरे हाथ से छूटा और नीचे गिर गया, ये इफेक्ट था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मैनेजमेंट में, मान लो कोई बंदा है, कोई वर्कर है, जैसे कि मान लो कोई सुरेश है, वर्कर है, वो उसको हम एक ऐसा काम देते थे जो उसकी काबिलियत के बाहर है, यानी कि जो उसकी काबिलियत के बाहर है, तो कैसा करेगा उस काम को, तो उसमें इनएफिशिएंसी दिखाएगा, इनइफेक्टिवनेस दिखाएगा, तो उस काम को नहीं करेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट इसमें भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये भी सूटेबल है, ये भी साइंस के फीचर्स में सूटेबल है। तो इस प्रकार से हमने मैनेजमेंट को एक साइंस के रूप में देख लिया। अब मैनेजमेंट को किसके रूप में देखेंगे, आर्ट के रूप में। मैनेजमेंट को हम देखेंगे आर्ट के रूप में। नोट कर लो सब कुछ, तो जो मैं लिख रहा हूँ वो याद रखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखोगे, अपने नोट्स बनाओ। अब मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में देखेंगे, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या है, आर्ट क्या होता है, आर्ट थ्योरेटिकल नॉलेज है। क्या है, आर्ट है थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि स्किल नॉलेज है। जैसे कि आर्ट क्या होती है, मान लो पेंटिंग करना, ठीक है, कोई भी क्रिएटिव वर्क करना, या कुछ लिखना। एक राइटर भी कौन होता है, आर्टिस्ट होता है। एक म्यूजिशियन भी होता है, वो भी आर्टिस्ट होता है। तो आर्टिस्ट को हम कई रूप में ले सकते हैं। तो हम अब देखेंगे मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। उसके लिए हमें फीचर्स पढ़ने होंगे। किसके फीचर्स पढ़ने होंगे, आर्ट्स के, फीचर्स ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स के हम फीचर पढ़ेंगे, क्या वो मैनेजमेंट के फीचर से मैच करते हैं। तो हम मैनेजमेंट के फीचर्स को आर्ट के फीचर में बिठा के देखेंगे। तो सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि आर्ट में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होता है। यानी कि जो आर्ट होता है आपको पता थ्योरेटिकल होती है, बहुत सारी बुक्स होती है जो थ्योरेटिकल होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो मैनेजमेंट में भी है, ये मैनेजमेंट में भी है, ये भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। मैनेजमेंट में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये भी बैठता है, यानी कि फर्स्ट फीचर भी आर्ट का बैठता है। सेकंड क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। अब आपको पता है आर्ट्स में डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट आइडियाज, यानी कि डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट वर्क, किसी भी सेम वर्क को डिफरेंट तरीके से करते हैं, यानी कि अपने पर्सनल व्यूज होते हैं किसी भी कार्य को लेकर। तो इसमें पर्सनल एप्लीकेशंस होते हैं। पर्सनली क्या हो सकते हैं, पर्सनली वो अप्लाई करते हैं अपने वर्क को आर्ट में।
तो ऐसा किसमें भी होता है, ऐसा मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर होता है, डिफरेंट मैनेजर होते हैं, वो किसी भी वर्क को अलग प्रकार से करेंगे, दूसरा मैनेजर उसी वर्क को अलग प्रकार से करेगा। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन यानी कि अपने पर्सनल एप्लीकेशंस होते हैं, ये फीचर्स भी इसमें बैठता है। तीसरा फीचर्स क्या है, तीसरा फीचर है बेस्ड ऑन क्रिएटिव प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन क्रिएटिव प्रैक्टिसेस। अब किस पे बेस्ड होता है, क्रिएटिव प्रैक्टिस पे, यानी कि जो आर्ट होता है, बार बार हम क्रिएटिव प्रैक्टिस करते हैं, उस पे आधारित होता है आर्ट जो होता है। आपको पता है कोई पेंटर यदि बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसकी अच्छे से राइटिंग आ जाती है। मान लो कोई म्यूजिशियन बार बार गाता है तो उसका जो अच्छे से रिदम आ जाता है। उसी प्रकार से जो मैनेजमेंट है वो भी बार बार करने से, यानी बार बार प्रैक्टिस करने से आता है, तो वो भी उस पर बेस्ड है, यानी कि क्रिएटिव प्रैक्टिस पे। तो इस प्रकार से 3 फीचर्स हैं आर्ट की, जो किसकी फीचर्स भी है, मैनेजमेंट की फीचर्स भी है, यानी कि हम अच्छे से बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट के रूप में है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, अब मैनेजमेंट एज प्रोफेशन भी हो सकता है। तो आप जानते हैं, आप जानते हैं कि प्रोफेशन क्या है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन इज अ नॉलेज, किसकी नॉलेज होती है प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ये किसी भी नॉलेज की वेल डिफाइंड बॉडी होती है। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में अच्छे से हमको नॉलेज होना, किसी भी क्षेत्र में अच्छे से नॉलेज होना, यही प्रोफेशन है। तो क्या फीचर्स हैं क्या फीचर्स हैं प्रोफेशन की, वो हम देख लेते हैं, फिर उसको मैच करेंगे मैनेजमेंट की फीचर से। तो फीचर, सबसे पहले फीचर है वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड बॉडी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो प्रोफेशन होता है वेल डिफाइंड बॉडी होता है नॉलेज का, यानी कि अच्छे से नॉलेज होती है किसी भी कार्य की। तो मैनेजमेंट में भी होता है। कोई प्रोफेशन में मान लो कोई सीए है तो सीए को अच्छी अकाउंट्स की नॉलेज होगी। मान लो कोई लॉयर है तो उसको अच्छे से लॉज की नॉलेज होगी। तो मान लो कोई मैनेजर है तो उसको भी अच्छे से मैनेजमेंट की नॉलेज होगी। तो मैनेजर भी यहाँ पर मैनेजमेंट की नॉलेज रखता है, तो वो भी क्या वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज का। तो ये फीचर्स इसमें शूट करती है, यानी कि दोनों की कॉमन फीचर है। सेकंड है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है किसमें, प्रोफेशन में। मान लो प्रोफेशन सी है, उसमें कोई जाना चाहता था, उसमें क्या है, उससे पहले हमें ICAI से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मतलब कि जो CPT एग्जाम होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा। यदि क्लियर नहीं होता तो उसमें नहीं हो पाता। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है ना, क्या है उसमें, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। ये ICAI के लिए हमें टेस्ट पास करना होता है। IIM में कोई बंदा जाना चाहता है तो उसके लिए भी हर कोई बंदा नहीं जा सकता। बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैनेजर के लिए कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए, मैनेजर के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैनेजमेंट में कोई भी जा सकता है, लेकिन प्रोफेशन में कोई भी नहीं जा सकता, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। तो ये फीचर्स मैनेजमेंट में मैच नहीं करती, मैनेजमेंट से मैच नहीं करता। थर्ड फीचर क्या आता है प्रोफेशन का, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, हर किसी के प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं। मान ले कोई बंदा सीए है तो वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होता है, ICAI के पास। कोई CS है तो कहाँ पर, ICSI के पास। कोई लॉयर है तो बार ऑफ एसोसिएशन पे वो रजिस्टर्ड होता है। लेकिन कोई मैनेजर है वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं होता, कहीं भी उसका कोई एसोसिएशन नहीं है। तो ये फीचर्स भी मैच नहीं करता किससे, प्रोफेशन से। मैनेजमेंट का ये फीचर भी, सॉरी प्रोफेशन का ये फीचर भी किसमें नहीं आता, मैनेजमेंट के फीचर में नहीं आता, या उससे मैच नहीं करता। फोर्थ है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोई भी प्रोफेशन हो और उसका कोई भी प्रोफेशन है तो उसके लिए इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। हर किसी भी प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। भाई कैसे किसी कार्य को करना है, या कैसे कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। रूल एंड रेगुलेशन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे कि मतलब लॉयर के लिए क्या है, सीए के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सब उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो बट मैनेजर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये फीचर भी मैच नहीं करता प्रोफेशन का। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। अब जो प्रोफेशन होते हैं उनमें सब में उनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को। जैसे लॉयर होता है अपने क्लाइंट को जस्टिस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है।
तो इसी प्रकार से जो मैनेजर होता है उसका मोटिव कहीं भी सोसाइटी को नहीं होता, उसका मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग उसका मोटिव होता है, उसका कोई भी मोटिव नहीं होता सोशल के लिए यानी कि सोसाइटी के लिए। तो यह भी फीचर मैच नहीं करता प्रोफेशन का मैनेजमेंट से। ओके, ये फीचर भी मैनेजमेंट का प्रोफेशन का मैच नहीं करता मैनेजमेंट से। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, और सब कुछ नोट करेंगे आप।